इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन क्या यह सच को पूरी तरह उजागर करता है? मुगल साम्राज्य को अक्सर भव्यता, न्यायप्रिय शासन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनकी कहानियों में शानदार महलों, बेजोड़ वास्तुकला और एक मजबूत प्रशासन की बातें की जाती हैं। लेकिन क्या हकीकत भी इतनी ही सुनहरी थी? आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां से पर्दा उठेगा उन झूठे वादों का जो मुगलों ने किए और उन सच्चाइयों का जो सदियों से दबा दी गई। क्या उनका शासन वास्तव में सौहार्द और न्याय का युग था, या यह सिर्फ सत्ता बचाने का एक छलावा था? 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी। खुद को एक उदार शासक दिखाने की कोशिश में मुगलों ने यह दावा किया कि वे भारत को एक स्थिर और समृद्ध राज्य बनाएंगे। लेकिन क्या वे वास्तव में यहाँ स्थायी शांति लाने आए थे, या यह सिर्फ एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी? मुगलों ने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए न सिर्फ तलवार और बारूद का सहारा लिया, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और अच्छे प्रशासन के नाम पर जनता का समर्थन भी हासिल करने की कोशिश की। मगर क्या ये वादे वास्तव में पूरे किए गए? अकबर को धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बताया जाता है। उसने जजिया कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, हटा दिया और सुलह कुल, सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई। उसने दीन इलाही नामक एक नया धर्म बनाने की कोशिश की, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई धर्मों के तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। लेकिन क्या यह वास्तव में धर्मों को जोड़ने की एक कोशिश थी, या सिर्फ एक राजनीतिक चाल? अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बनाए रखा, लेकिन जैसे ही औरंगजेब सत्ता में आया, इस सहिष्णुता का असली चेहरा सामने आ गया। उसने जजिया कर फिर से लागू किया, हजारों मंदिरों को ध्वस्त कराया और हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार किए। गुरु तेग बहादुर की नृशंस हत्या इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो क्या अकबर की धार्मिक सहिष्णुता वास्तव में पूरे मुगल शासन की पहचान थी, या यह सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक चाल थी? मुगलों ने यह दावा किया कि उनका प्रशासन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण था, लेकिन हकीकत यह थी कि न्याय सिर्फ दरबारियों और उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित था। आम आदमी के लिए यह सिर्फ एक छलावा था। मुगलों का मनसबदारी प्रणाली एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा थी, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार की जड़ें भी गहरी थी। जागीरदारी प्रथा ने जमींदारों को शक्तिशाली बना दिया, लेकिन किसान और मजदूर इनकी क्रूरता का शिकार होते रहे। आम जनता से जबरन कर वसूला जाता था और उनके श्रम का उपयोग मुगल शासकों के ऐशो-आराम में किया जाता था। मुगलों के शासन को भारत के स्वर्ण युग की तरह दिखाया जाता है। व्यापार और कृषि की उन्नति के बारे में बातें की जाती हैं, लेकिन क्या यह समृद्धि वास्तव में आम आदमी तक पहुंची? हकीकत यह थी कि मुगलों की विशाल संपत्ति जनता की मेहनत की लूट पर टिकी थी। विशाल महलों और इमारतों का निर्माण किसानों और व्यापारियों से वसूले गए भारी करों से किया गया था। ताजमहल और लाल किला जैसे भव्य निर्माण तो हुए, लेकिन इनकी कीमत उन लाखों मजदूरों ने चुकाई जो गरीबी और भूख से जूझ रहे थे। अकबर ने जो नीति अपनाई थी, वह उसके बाद के शासकों द्वारा पूरी तरह बदली गई। औरंगजेब के शासन में धर्म के नाम पर अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया। सिखों, मराठों और राजपूतों को दबाने के लिए बर्बर रणनीतियां अपनाई गई। मुगल शासक अपने महलों में ऐश करते रहे, जबकि जनता करों के बोझ से दबती गई। भारी करों और युद्धों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती गई, और यही कमजोरी आगे चलकर अंग्रेजों के आगमन का कारण बनी। सत्ता की होड़ में भाई भाई का कत्ल करते रहे, बाप बेटे में युद्ध होते रहे। जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मरवाया और अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया। जिस साम्राज्य की बुनियाद ही षड्यंत्रों और खूनी संघर्षों पर टिकी हो, क्या उसे न्यायप्रिय कहा जा सकता है? मुगलों की नीतियों के खिलाफ कई विद्रोह हुए, जिन्हें इतिहास में कम जगह दी गई। मराठा संघर्ष,
शिवाजी महाराज ने मुगलों की क्रूर सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया और एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की स्थापना की। उनके गुरिल्ला युद्ध ने मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। सिखों का प्रतिरोध। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ संगठित संघर्ष किया। जाट, राजपूत और बंगाल का विद्रोह। किसानों और जमींदारों ने भी मुगलों की दमनकारी नीतियों का विरोध किया, जिससे साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। मुगलों की भव्य इमारतों और उनकी समृद्धि की कहानियां तो बहुत सुनाई जाती हैं, लेकिन उनकी हुकूमत के नीचे पिसती जनता की आवाजें कहीं खो जाती हैं। क्या यह शासन सच में सुनहरा था या सिर्फ राजाओं के लिए स्वर्ण युग था? इतिहास की परतों को खंगालना जरूरी है, क्योंकि जो सच सामने नहीं आता वह बार बार दोहराया जाता है। क्या आपको लगता है कि मुगलों का शासन सच में महान था या यह सिर्फ एक प्रचारित छवि थी? अपनी राय नीचे कमेंट करें। और अगर आप ऐसे ही अनसुने ऐतिहासिक सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ऐतिहासिक रहस्य के साथ।